जय श्री राम। आज हम जेठ मास कथा अध्याय 16 यहाँ पर सुनने जा रहे हैं। पिछली कथा में हमने सुना था कि अब भगवान के विग्रहों की स्थापना करने का समय आ चुका है। ब्रह्मा जी की प्रेरणा से उस उत्तम प्रसाद के पास शुभ मुहूर्त में सभी देवता आ गए। राजा इंद्रद्युम्न की आज्ञा से विश्वकर्मा ने एक बहुत बड़ी रत्नमयी शाला तैयार की। उसमें प्रतिष्ठा, कालिक पूजन उपयोगी सभी वस्तुएं, भविष्य समिधा, कुशा और अनेक प्रकार के भोजन तथा संपत्ति का संचय करके रखा गया। उस समय पृथ्वी पर गाल नामक राजा राज्य करते थे। उन्होंने भी माधव की एक प्रस्तर मूर्ति बनवाई और उसके लिए एक छोटा सा मंदिर तैयार करवाकर उसमें उसकी स्थापना और पूजा की। फिर दूत के मुख से राजा इंद्रद्युम्न के प्रयास को सुनकर राजा को क्रोध आया और वे सेना सहित कुपित होकर नीलाचल पर आए। वहां आने पर उन्होंने प्रतिष्ठा का ऐसा आयोजन देखा जो मनुष्यों के लिए स्वप्न में भी दुर्लभ था। उसे देखकर राजा के मन में बड़ा विस्मय हुआ। वहां के सभी वृतांत को सुनने के बाद राजा गाल ने अपने आप को कृतार्थ माना और यह अनुभव किया कि इससे बढ़कर कल्याणकारक कर्म न हुआ है और न होगा। और फिर वे राजा स्वयं भी हाथ जोड़कर राजा इंद्रद्युम्न के पास गए और कहने लगे, हे देव, आप राजाओं के राजा और जीवन मुक्त हैं। मैं आपकी भला क्या स्तुति करूं, आप मुझ पर प्रसन्न होइए। इस प्रकार निवेदन करते हुए श्रेष्ठ राजा गाल से इंद्रद्युम्न ने कहा, राजन, आप अपनी तुच्छता का अधिक बखान क्यों करते हैं? आप भी सार्वभौम सम्राट और भगवान विष्णु के भक्त हैं। प्रजा के पालन में तत्पर रहने वाला राजा प्रजा की रक्षा रूप उत्तम मार्ग पर चलकर इस लोक में कीर्ति और धर्म का उपार्जन करता है। आप तो फिर भगवान के भक्त हैं, इसलिए आपको विशेष रूप से सफलता मिलेगी। हे राजन, काष्ठ रूप में अवतीर्ण हुए साक्षात भगवान विष्णु का यह प्रसाद है। 4 स्वरूपों में व्यक्त भगवान जनार्दन की इस मंदिर में स्थापना करके मैं यह मंदिर आपको ही सौंप कर चला जाऊंगा। आप ही इसमें पूजा इत्यादि की व्यवस्था करते रहिएगा। यह सब सुनकर राजा गाल बहुत प्रसन्न हुए। इंद्रद्युम्न ने जैसे जैसे आदेश दिया उसका वे बड़ी शीघ्रता के साथ पालन करते रहे और इस प्रकार सभी सामग्री जुट जाने पर देवताओं से घिरे हुए सिंहासन पर विराजमान राजा इंद्रद्युम्न इंद्र की भांति शोभा पाने लगे। उतने में ब्रह्मा जी प्रकट हुए। राजा इंद्रद्युम्न ने दोनों हाथ जोड़कर भक्ति भाव से उन्हें मस्तक झुकाया और गाल राज तथा नारद जी के साथ भूमि पर सिर रखकर साष्टांग प्रणाम किया। उसके बाद उठकर प्रसन्नता का अनुभव करते हुए अपने आप को कृतार्थ माना। जब राजा इंद्रद्युम्न को अपने चरणों में प्रणाम करते हुए ब्रह्मा जी ने देखा तो उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, हे राजन, अपना सौभाग्य तो देखो। यह सभी देवता, ऋषि, पितृ और सिद्ध, विद्याधर आदि मुझे आगे करके तुम्हारे लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। ऐसा कहकर ब्रह्मा जी शीघ्र ही भगवान नारायण के रथ के पास गए और उन जगदीश को प्रणाम करके 3 बार परिक्रमा करने के पश्चात आनंद के समुद्र में मग्न हो गए। उनके शरीर में रोमांच हो आया। उन्होंने गदगद स्वर में अपने ही स्वरूप भूत भगवान जगन्नाथ की स्तुति करते हुए कहा, हे प्रभु, आपको नमस्कार है। मैं आप हूँ, आप मैं हूँ। यह संपूर्ण चराचर जगत आपका स्वरूप है। महत तत्व से लेकर संपूर्ण प्राकृत जगत आपकी ही माया का विलास है। हे विश्वात्मन, यह संसार आप में ही अध्यस्त है और आपके ही द्वारा इसमें परिणाम होता है। यह संपूर्ण प्रपंच जो भाषित हो रहा है वह आपके तत्व को न जानने के कारण है। जब आपके स्वरूप का ज्ञान हो जाता है तो मनुष्य मुक्ति को पा लेता है। ठीक उसी प्रकार जैसे रज्जु के स्वरूप का निश्चय हो जाने पर उसमें भ्रमवश पतित होने वाला सर्प विलीन हो जाता है। सत्ता के विचार से यह सब कुछ सत्स्वरूप होने के कारण अनिर्वचनीय है। आप अद्वितीय हैं। जगत को आपसे ही प्रकाश मिलता है। आपको नमस्कार है। संसार का समस्त आनंद सहज आनंद स्वरूप आप परमात्मा का एक तुच्छतम अंश है। उसके सहारे सभी प्राणी जीवन धारण करते हैं। आप प्रपंच शून्य, निराकार, निर्विकार और निराश्रय हैं। आप स्थूल हैं, सूक्ष्म अणु हैं और महान हैं। साथ ही आप स्थूल, सूक्ष्म आदि सभी भेदों से रहित हैं। गुणों से अतीत होकर भी समस्त गुणों के आधार हैं। हे त्रिगुणात्मन,
आपको नमस्कार है। मैं आपके नाभि कमल से उत्पन्न हुआ हूँ। जैसे इस ब्रह्मांड के मध्य में सृष्टि कर्म लगाया गया हूँ, वैसे आपके एक एक रोम में ब्रह्मांड है और उन ब्रह्मांडों में मुझ जैसे करोड़ों ब्रह्मा हैं। आपकी महिमा अचिंत्य है। आपको नमस्कार है। आपका स्वरूप चिन्मय है। आप देवताओं के अधिदेवता हैं। आपको नमस्कार है। हे प्रभु, दिव्य और अदिव्य स्वरूप वाले, दिव्य रूप में प्रकट होने वाले, आप जरा और मृत्यु से रहित और मृत्यु रूप हैं। आप मृत्यु की भी मृत्यु हैं। शरणागतों की मृत्यु का नाश करने वाले हैं। सहज आनंद आपका स्वरूप है। भक्त और भक्ति आपको प्रिय हैं। आप जगत के माता और पिता हैं। आपको बारंबार नमस्कार है। शरणागतों की पीड़ा का नाश करने के लिए सदैव उद्योगशील रहने वाले हे प्रभु, आप दीनों के प्रति करुणा के स्वाभाविक सागर हैं। आप पर हम पर रूप है और पर पार आपको नमस्कार है। जिसको कहीं पार नहीं मिलता, उसके पार स्वरूप आप हैं। आप ही ब्रह्म रूप हैं। आप परमार्थ स्वरूप और पर हेतु उत्कृष्ट कारण हैं। परंपरा से परम तत्व में तत्पर रहने वाले, आपको नमस्कार है। इस प्रकार वेद अर्थों द्वारा श्री जगन्नाथ जी की स्तुति करने के बाद ब्रह्मा जी ने धरणीधर शेष के अवतार भूत बलभद्र जी के दर्शन किए और अतिशय भक्ति पूर्वक प्रणाम करके उन्होंने उनका भी स्तवन किया। ब्रह्मा जी ने बलभद्र जी की स्तुति करते हुए कहा, हे देवेश, आकाश आपका मस्तक है और जल आपका शरीर है, पृथ्वी चरण है, अग्नि मुख है और वायु देवता श्वास है, मन चंद्रमा, नेत्र सूर्य और भुजा संपूर्ण दिशाएं हैं। हे नाथ, ज्ञान दर्पण 14 भुवनों के मूल स्तंभ रूप आप हलधर को नमस्कार है। जो आपके चरणार बिंदों की शरण लेते हैं, उनकी पाप राशि को आप विदर्ण कर डालते हैं। आपको नमस्कार है। आपके मुख, नेत्र, कान, चरण और भुजाएं अनंत हैं, अनादि, महामूल, अज्ञान अंधकार राशि का विनाश करने के लिए सूर्य स्वरूप आप बलभद्र जी को नमस्कार है। वेद त्रयी आप स्वरूप हैं। 3 प्रकार के दोषों का नाश करने के लिए त्रिविध अवतार धारण करने वाले आपको नमस्कार है। यह नारायण देव जो वेदांतों में गाए जाते हैं, वे आपसे भिन्न नहीं हैं। आप शय्या हैं और वे शयन करने वाले हैं। वे आच्छादनीय हैं और आप उनका आच्छादन करने वाले हैं। जो कृष्ण हैं वे बलराम हैं और जो बलराम हैं वे ही कृष्ण हैं। आप दोनों में कोई अंतर नहीं है। हे जगन में आप प्रसन्न होइए। आपको नमस्कार है। इस प्रकार परमेश्वर बलभद्र जी को प्रणाम करके ब्रह्मा जी ने जगदीश्वरी सुभद्रा जी का दर्शन करने के लिए उनके रथ के पास गए और फिर उनका स्तवन करते हुए इस प्रकार कहने लगे, हे जगदम्बे देवी, तुम्हारी जय हो। हे परमेश्वरी, तुम ही सर्वशक्ति हो, तुम्हें नमस्कार है। कैवल्य मोक्ष प्रदान करने वाली सुभद्रा देवी, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। हे कल्याणमयी सुभद्रे, आपकी सदा ही जय हो। इस प्रकार ब्रह्मा जी ने कल्याणमयी सुभद्रा देवी की स्तुति करके उन्हीं के समीप रथ पर विराजमान भगवान विष्णु के चौथे स्वरूप चक्र सुदर्शन को भी प्रणाम किया और फिर उन्होंने भक्ति भाव से सुदर्शन की स्तुति करते हुए कहा, हे सुदर्शन, आप महाज्वाला में हैं। आपकी प्रभा करोड़ों सूर्यों के समान है। जो अज्ञान रूपी अंधकार से अंधे हो रहे हैं, उन्हें बैकुंठ का मार्ग दिखाने वाले आप ही हैं। आप भगवान विष्णु के एक स्वरूप हैं। मैं आपको प्रणाम करता हूँ। इस प्रकार प्रणाम और स्तुति करके ब्रह्मा जी देवताओं के साथ मंदिर के समीप गए और वहां उन्होंने अपने मन को अनुकूल प्रतीत होने वाली इस परम सुंदर शाला को देखा। तदंतर वे राजा के दिए हुए दिव्य सिंहासन पर आसीन हुए। ब्रह्मा जी की आज्ञा से राजा इंद्रद्युम्न ने शांति कर्म करने के लिए महामुनि भरद्वाज का वर्ण किया। प्रतिष्ठा कर्म में भेंट पूजा चढ़ाने के लिए जो जो देवता अभिष्ट माने गए हैं तथा होम कर्म में जिन जिन देवताओं के लिए आहुति देने का विधान है, वे सभी ध्यान करने पर ब्रह्मा जी की आज्ञा से चारों दिशाओं में आकर स्वयं उपस्थित हो गए। फिर गंध, पुष्प, माला, अलंकार, आभूषण इत्यादि के साथ उनकी भली भांति पूजा की गई। फिर बुद्धिमान भरद्वाज जी ने देवादिदेव ब्रह्मा जी और सभी देवताओं के समक्ष कर्म आरंभ किया। राजा इंद्रद्युम्न ने बड़ी प्रसन्नता के साथ सबका पूजन किया। भगवान के विग्रह स्वरूप का उस मनोहर मंदिर की प्रतिष्ठा करके भरद्वाज जी ने भगवत विग्रहों में प्राण प्रतिष्ठा के लिए ब्रह्मा जी से अनुरोध किया और तब ब्रह्मा जी उठे। उन्होंने नारद मुनि आदि ऋषियों और विद्वान ब्राह्मणों के साथ स्वयं स्वस्ति वाचन किया।
ब्राह्मण वैदिक सूक्तों का पाठ करने लगे, भली भांति के मंगल वाद्य बजने लगे। उस समय सबने रथ के समीप जाकर सीढ़ियों के मार्ग से सावधानी के साथ भगवत विग्रहों को नीचे उतारा। दोनों बगल में, भुजाओं में, मस्तक पर और दोनों चरणों में हाथ लगाकर सभी लोग धीरे धीरे भगवान नारायण को रुईदार गद्दे पर विश्राम कराते हुए मंदिर के समीप ले गए। ऊपर ऊपर से परिजात पुष्पों की वर्षा होने लगी और ब्रह्मा जी ने स्तुति करते हुए कहा, हे जगन्नाथ श्री कृष्ण, आपकी जय हो। सभी पापों का नाश करने वाले प्रभु, आपकी जय हो। हे अनंत ईशान, आपकी जय हो। आपको नमस्कार है। इस प्रकार स्तुति होते समय नारद मुनि बड़ी प्रसन्नता के साथ बीना बजा रहे थे। भगवान के मस्तक पर पीछे की ओर से 2 रत्नमय छत्र लगाए गए। दोनों पार्श्व भाग में चामर ग्राही देवता पंक्तिबद्ध खड़े थे और वे चमर ढुला रहे थे। इस प्रकार सभी लोग बड़े कौतूहल के साथ बलभद्र, सुभद्रा और सुदर्शन चक्र के विग्रहों को भी लेकर गए। मंदिर के मुख्य द्वार पर रत्नमय स्तंभों से सुशोभित मंडप तैयार किया गया था। उसमें अभिषेक के लिए भगवान को स्थापित किया गया। उन सभी विग्रहों के सामने दर्पण रख दिए गए और फिर रत्नों के कलशों में रखे हुए तीर्थों के जल से क्रमशः पुरुष सूक्त और श्री सूक्त का पाठ करते हुए स्वयं ब्रह्मा जी ने लोक शिक्षा के लिए अभिषेक किया। उसके बाद अलंकार धारण करवाकर भगवत विग्रहों को गंध और माला आदि से सुशोभित किया गया और फिर ब्रह्मा जी ने स्वयं उनकी आरती उतारी। मंत्र पढ़ते हुए उन सभी विग्रहों को रत्नमय सिंहासन पर स्थापित किया गया और फिर ब्रह्मा जी ने कहा, हे संपूर्ण जगत के आधार और समस्त लोगों में प्रतिष्ठित सर्वव्यापी भगवान जनार्दन, आप इस मंदिर में सुस्थिर भाव से विराजमान होइए। यह प्रतिष्ठा सुप्रतिष्ठा हो। आपके प्रतिष्ठित होने पर हम सब यहाँ प्रतिष्ठित होंगे। आपकी आज्ञा और आपके प्रसाद से यह प्रतिष्ठा परिपूर्ण हो। इस प्रकार जगन्नाथ जी की स्थापना करके ब्रह्मा जी ने उनके हृदय कमल का स्पर्श करते हुए एक अनुष्टक मंत्र राज का 1 सहस्त्र बार जाप किया और यह मंत्र है, उग्रमं वीरं महाविष्णुं ज्वलंतं सर्वतोमुखं नसिं भीषणं भद्रं मृत्युं नमाम्यहम्। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष में अष्टमी तिथि को पुष्य नक्षत्र के योग में उत्तम बृहस्पति के दिन भगवान जगन्नाथ की प्रतिष्ठा की गई और इसलिए वह दिन परम पवित्र और सभी पापों का नाश करने वाला है। उसमें किया हुआ स्नान, दान, तप, होम आदि सभी पुण्य कार्य अक्षय होता है। जो मनुष्य उस दिन भक्ति भाव से भगवान श्री कृष्ण, बलराम जी और सुभद्रा जी का दर्शन करते हैं, वे निसंदेह मोक्ष के भागी होते हैं। वैशाख मास में जो शुक्ल पक्ष की अष्टमी आती है, उसमें यदि बृहस्पतिवार और पुष्य नक्षत्र का योग बने तो उस दिन किया हुआ जगन्नाथ जी का पूजन कोटि जन्मों के पापों का नाश करने वाला होता है। तो यह आज की कथा थी हमारी। यदि आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर करें। धन्यवाद।